हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर दिए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सुपर टेट के एग्ज़ाम में बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आएगा और हमें 10 में से 10 नंबर लेने हैं। कैसे लेने हैं? जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और वह चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगी। सिलेबस के इतर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप उसे नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उन वीडियोज़ में यानी व्यक्तिगत भिन्नता के चैप्टर में हम लोगों ने 80 प्रश्न पढ़े हैं। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारा दूसरा चैप्टर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अंतर्गत अभी हमको बहुत सारे प्रश्न पढ़ने हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जितने प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपके एग्जाम में आएगी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है बी.एन. झा महोदय का। बी.एन. झा महोदय कहते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला है प्रकृति बनाम पोषण में प्रकृति आधारित है वातावरण पर, विकास पर, आनुवांशिकता पर या पीढ़ी पर। देखिए, जो प्रकृति है यानी नेचर है, ये आनुवांशिकता पर आधारित है और प्रकृति जो होती है ये बदलती नहीं है, जबकि पोषण जो है ये वातावरण पर आधारित है और ये परिवर्तनशील होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला बहुत ही दमदार प्रश्न है हमारा, विकास यानी डेवलपमेंट आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। डेवलपमेंट यानी डी बराबर एच मतलब हेरिडिटी गुणे ई यानी इन्वायरमेंट। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है डी बराबर एच ई। फार्मूला किसने दिया है? तो ये दिए हैं वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय कहते हैं विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। अगला है माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसकी है? ये है जेम्स ड्रेवर की। बी.एन. झा क्या कहते हैं? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसने कहा है? ये कहा है रूथ बेनेडिक्ट ने, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 43, 46, 48। गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़ी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई। लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नोट्स लेने के लिए मेरा नंबर है 78 49 88 0187। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और सुपर टेट के बैच में जुड़ सकते हैं। प्रश्न है हमारा, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने, फ्रायड ने, थॉर्नडाइक ने या रॉस ने? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत क्या कहता है? पहले जान लीजिए कि बालकों में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ना होकर के पूर्वजों से भी होता है।
यानी जो बच्चों में गुण आते हैं वो माता पिता से ना होकर के पूर्वजों से आते हैं। ठीक है, तो यह कथन यानी ये सिद्धांत, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिए हैं गाल्टन महोदय। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यहाँ पर आपका छूट गया है सुविधाजनक शब्द, तो ये आप लोग इसमें लिख लीजिए। थॉमसन ने कहा है, वाटसन ने, रूसो ने या स्किनर ने? वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है, ये कहा है थॉमसन महोदय ने। अगला प्रश्न है, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है? लैमार्क, गाल्टन, बीजमैन या रेमर्स ने? देखिए, बीजमैन ने जो है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया है और ये बताते हैं कि बच्चों को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता, बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, माता पिता के विपरीत गुणों वाला बच्चा वंशानुक्रम का कौन सा नियम होगा? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या इनमें से कोई नहीं? देखिए, समानता क्या होगा? जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे। विभिन्नता मतलब बिल्कुल उल्टा, अपने माता पिता के बिल्कुल भिन्न। और प्रत्यागमन का नियम कहता है माता पिता के विपरीत गुणों वाला बच्चा। ये होता है ऑप्शन सी, प्रत्यागमन। वंशानुक्रम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ये ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। अगला है प्रश्न हमारा, जीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के भैया जीन होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होते हैं ऐसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते, और फिनोटाइप ऐसे गुण होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, हमारी ऊंचाई। ठीक है, ये होते हैं आपके फिनोटाइप। ऐसे अनुवांशिक गुण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं फिनोटाइप होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? जिस्बर्ट, रॉस, एनास्टसी या वुडवर्थ? देखिए, बाहरी शक्ति जो है हमें रास नहीं आती है, हमें बहुत प्रभावित करती है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, यह कथन है जिस्बर्ट का, बोरिंग, लैंगफील्ड या वेल्ड का, एनास्टसी या रॉस का? पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, यह कथन किसका है? बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड का। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। लाइक कर दीजिएगा भाई, बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है लिखने में, फिर आपको पढ़ाने में। वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? ये कथन है एनास्टसी का। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, यह कथन है जिस्बर्ट का, नन का, स्किनर का या बोरिंग का? बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, यह कथन है जिस्बर्ट महोदय का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। सबसे आसान परिभाषा वुडवर्थ की है ये। अगला है, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत पीढ़ी दर पीढ़ी। उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत क्या कहता है? कि अर्जित गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। ठीक है, और उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत क्या कहता है? कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। यहाँ पर जो है उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत किसने दिया है? लैमार्क महोदय ने दिया है। जबकि उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत जो है बीजमैन ने दिया है। और बीजमैन कहते हैं कि अर्जित गुणों का
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत क्या कहता है? बालकों में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ही ना होकर के पूर्वजों से भी होता है। अगला है एक्स एक्स गुणसूत्र वाला होता है बॉय लड़कियां दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक्स एक्स जो गुणसूत्र होता है इससे लड़कियां होती हैं। बालों का रंग होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप, ब्लास्टोसिस्ट या लीवर। देखिए बालों का रंग जो होता है ये होता है फिनोटाइप। ऐसे आनुवांशिक गुण जो प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी आंखों से देखते हैं वो होते हैं फिनोटाइप, जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है, और हमारी स्किन का कलर। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो यहाँ पर था। देखिए मैं छोटे ही छोटे वीडियो में आपको पूरा कोर्स कवर करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने इतना पढ़ लिया, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका कोर्स जो है बाल विकास का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बाल विकास में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंतर्गत जो भी सब टॉपिक्स बनेंगे उनको भी मैं पूरा आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको भागने और दौड़ने की इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप सफल ना हो। देखिए कम पढ़ करके और अच्छा पढ़ करके आप जो है सफल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स लेने के लिए मैंने आपको बता दिया अपना नंबर 7849880187, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हाथ से लिखे हुए। क्योंकि लिखने को तो मैं टाइपिंग भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे वो नोट्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।